प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बहुपद क्या 6x² - 3 - 7x। हम लोग को करना क्या है, इस दिए हुए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सर्वप्रथम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x² - 7x - 3 अर्थात दिए हुए बहुपद में जो चर है उसका घात को घटते क्रम में लिखेंगे और फिर इसे मान लेंगे कि दिया हुआ बहुपद px है, इसलिए px बराबर 6x² - 7x - 3। अब इस दिए हुए बहुपद का बहुपद के व्यापक रूप ax² + bx + c के साथ तुलना करेंगे। तब हम लोगों को a का मान अर्थात x² का गुणांक क्या प्राप्त हो रहा है 6, b का मान अर्थात x का गुणांक क्या प्राप्त हो रहा है -7, c मतलब अचर पद कितना है -3। हम लोगों को a, b और c का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग दिए हुए बहुपद 6x² - 7x - 3 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने की विधि क्या है, पहले a × c का मान निकालते हैं। a × c मतलब 6 × -3 कितना हो गया -18। यह निगेटिव है, इसलिए हम लोगों को 7 को 2 हिस्सों में बांटना है ताकि उन 2 हिस्सों को घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो 7 प्राप्त हो और गुना करने पर 18 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 9 3 3, इसलिए 18 बराबर क्या हो गया 2 × 3 × 3। इसमें कई फैक्टर्स निकल रहे हैं, कई गुणनखंड हो रहे हैं। तो कई गुणनखंड में से हमें 2 गुणनखंड ऐसे लेने हैं जिनको घटाने पर कितना जाए 7 आ जाए। घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब इसका गुणनखंड कर रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है 6x² - 9 - 2x - 3। क्यों, क्योंकि 9 - 2 कितना हो गया 7 हो गया और 9 × 2 कितना हो गया 18 हो गया। इसलिए 6x² - 9x - +2x - 3 कॉमन कितना 3x, 2x यहाँ से 3x से डिवाइड कर दिया 2x मिला -3 और इन दोनों से क्या कॉमन 1, 2x - 3। इन दोनों पद में क्या कॉमन 2x - 3 बचा क्या, पहले पद में 3x दूसरे पद से +1। यह 6x² - 7x - 3 का गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है अर्थात x का वह मान जिसे px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, मान लिया कि px बराबर कितना 0। px बराबर 0 तो px का मान तो हम लोग देख रहे हैं कितना है 2x - 3 × 3x + 1। ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, क्योंकि px का मान हम लोग 2x - 3 × 3x + 1 लाए थे। इससे क्या हो गया, इससे मिला कि 2x - 3 बराबर 0 अथवा 3x + 1 बराबर 0, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 होगा यदि दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 के बराबर हो जाए। इससे हमें क्या मिला, x का मान कितना प्राप्त हुआ 3/2। इससे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ -1/3। अतः हमारे पास शून्य क्या हो गए, शून्यक अल्फा तथा बीटा, यही ना, यही हमारे शून्यक है। तो अल्फा तथा बीटा, अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा का मान हो गया -1/3। हमारे पास क्या मिल गया, शून्यक मिल गया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। संबंध क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 3/2 -1/3।
एलसीएम 6, 9 माइनस 2 7/6 और माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना, बी यहाँ देखो बी का मान -7, तो माइनस इंटू -7/6 बराबर 7/6। इन दोनों से क्या मिला, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब दूसरा संबंध, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, 3/2 इंटू -1/3। कहाँ से, अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। 3 कैंसल, -1/2। ये किसके बराबर होता है, c/a। देख रहा है c/a के बराबर है कि नहीं है। तो c/a कितना हो गया, आप देख लीजिए। c का मान कितना है, -3 और a का मान 6 है ना, कैंसल हो गया तो 2 कितना हो गया, -1/2। इसलिए अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अतः सत्यता की जांच हुई। इंग्लिश में लिखे तो वेरीफाइड। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न ले रहे हैं। बहुपद क्या है, t² - 15। हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं, मान लिया कि बहुपद का यहाँ चर क्या है, t, इसलिए पॉलिनोमियल इन t बराबर कितना, t² - 15। इसका इस बहुपद की तुलना हम लोग बहुपद at² प्लस bt प्लस c के साथ करेंगे। तब हम लोग क्या पाएंगे, a का मान कितना, मतलब t² का गुणांक कितना, 1। t का गुणांक नहीं है तो क्या हो गया, 0। और c का मान कितना, -15, अचर पद। हम लोगों को क्या क्या मिला, गुणांक मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले इसको गुणनखंड करना है। किसको गुणनखंड करना है, t² - 15 को। कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। और यह कौन सा सूत्र में आ गया, a² - b²। क्या होता है, a + b इंटू a - b। इसको हम लोग इस सूत्र में बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, t + √15 t - √15। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मानते हैं कि यह जो बहुपद है pt यह 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, t का मान निकालना है। जो प्राप्त t का मान होगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। इसलिए t + √15 इंटू t - √15 बराबर 0। इससे क्या पता चला कि t + √15 बराबर 0 या t - √15 बराबर 0। क्यों भाई, क्योंकि दो संख्याओं का गुना तभी 0 होगा जब दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या मिला, t का मान क्या मिला, -√15 और यहाँ से t का मान क्या मिला, √15, है ना। जब हम लोग t - √15 को 0 मान लिए तो t का मान कितना मिला, √15। यही हमारा क्या हो गया, बहुपद का शून्यक। कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे, अल्फ़ा की जगह पे -√15 किसी भी को रख सकते हैं, √15 को भी रख सकते हैं। और बीटा, अगर अल्फ़ा को √15 ले लिया तो बीटा को कितना लेना होगा, -√15 लेना होगा। अब हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। हम लोगों ने तो क्या निकाला, बहुपद के
शून्यकों को निकाल लिया। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या, हम लोगों को सबसे पहले शून्यकों को योग को निकालना होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग हो गया √15 माइनस √15। समान में समान को घटा दो, कितना मिलेगा? 0। अब देखना है माइनस b/a क्या शून्य के बराबर है? तो आप देख रहे हैं तो b का मान तो 0 है, तो 0/1 बराबर 0। इसलिए क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a हो गया। पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √15 इंटू माइनस √15। कितना हो गया ये गुना करके? -15। और c/a क्या हो गया? c/a बराबर हो गया, देखिए c का मान दिया हुआ है कहाँ? यहाँ -15/1 बराबर -15। इससे क्या प्राप्त हुआ? इससे प्राप्त हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसीलिए संबंध क्या हो गया? स्थापित हुआ। संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार के प्रश्न कितने मार्क्स में आते हैं? बोर्ड में 2 मार्क्स में। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। ये सभी प्रश्न कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं? यह प्रश्न 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 अंक के लिए। यह 1 अंक स्तरीय प्रश्न है। क्या करना है? शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना है? 0। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है? √5, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा बीटा। पता क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का रूप कैसा होगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रख देना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 0 के बराबर, इसलिए 0 इंटू x। और अल्फ़ा बीटा का मान कितना है? √5। और किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है? 0 होता है, इसलिए यह 0 हो गया। और 0 को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर फिर संख्या स्वयं प्राप्त होती है, इसलिए इसे लिखना नहीं है। तब हमारा उत्तर क्या हो गया? x² प्लस √5। अब इसी प्रश्न संख्या का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना है? -1/4 है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। और क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है? 1/4 है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा बीटा। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होगा? यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, या x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये कितना के बराबर हो गया? x² माइनस -1/4 प्लस 1/4। इसको हम लोग क्या करेंगे? x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। हर में यहाँ पर हम लोग संख्या नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी पद भिन्न में नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ से क्या, हर में दोनों में क्या है? समान हर है, क्या है? 4 है, इसीलिए कितना से गुना? 4 से। और 4 इंटू x² बाई 1/4x प्लस 1/4। कितना उत्तर हो गया? 4x² प्लस x
प्लस 1। क्यों? क्योंकि 4 के साथ जब 1/4 गुना हुआ तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, बच गया 1। यही तीसरे पद के साथ हुई। 4 का गुना x² के साथ, फिर 4 का गुना 1/4 के x के साथ, फिर 4 का गुना 1/4 के साथ। यही हमारा प्राप्त द्विघात बहुपद हुआ। इसी प्रकार अगर आप अन्य बचे हुए प्रश्नों को बनाएंगे तो आप प्रश्न बनाना सीख जाएंगे। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।